पेट में आपका स्वागत है। आज हम स्रोत सामग्री के आईने में एक ऐसे किरदार को समझने की कोशिश करेंगे जिसके किस्से तो खैर बहुत हैं, पर जिसकी शख्सियत आप कह सकते हैं परत दर परत खुलती है। रावण, लंका का राजा, जिसे मतलब अमूमन एक विलन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कई कथाएं उसे शिव का अनन्य भक्त भी बताती हैं। बिल्कुल। और यही विरोधाभास हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। स्रोत सामग्री के आधार पर रावण की असली पहचान क्या है? क्या वो अपनी असीम शक्ति, अपने साम्राज्य के मैनेजमेंट और अपने कर्मों से परिभाषित होता है, या फिर भगवान शिव के प्रति उसकी गहरी भक्ति, जैसा कि कुछ परंपराएं बताती है, उसके चरित्र का मुख्य आधार है? सवाल ये भी है कि क्या उसकी भक्ति, क्या वो जेन्युइन आस्था थी या सिर्फ पावर हासिल करने का एक जरिया? और हम इस बहस में ये भी देखेंगे कि कांवड़ यात्रा जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा की शुरुआत से रावण का नाम कैसे जुड़ता है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। देखिए, मेरा पक्ष ये रहेगा कि रावण की भक्ति और उसकी जो जटिलता है वो उसे महज एक खलनायक से कहीं ज्यादा गहरा पात्र बनाती है, जैसा स्रोत सामग्री में दर्शाया गया है। और मेरा तर्क इस बात पर आधारित होगा कि स्रोत सामग्री रावण के कर्मों, उसके अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग को इतनी प्रमुखता से दिखाती है कि उसकी कथित भक्ति कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है, शायद महज शक्ति की भूख का एक पहलू बनकर रह जाती है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर हम स्रोत सामग्री पे गौर करें तो रावण की शिव भक्ति के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। सब कुछ न्यूज और सनातन ज्ञान जैसे स्रोत उसे शिव का महान भक्त मानते हैं। इतना ही नहीं, कुछ मान्यताएं तो यहां तक कहती हैं कि कांवड़ यात्रा, जिसमें भक्त पवित्र गंगाजल कांध पर उठाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, इसकी शुरुआत स्वयं रावण ने की थी। अब ये शिव के प्रति उसकी गहरी निष्ठा का एक बड़ा, कह सकते हैं, कल्चरल फुटप्रिंट माना जा सकता है। और उसकी भक्ति केवल नाम की नहीं थी। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णन है कि उसने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। इस तपस्या के बल पर उसने ब्रह्मा जी से वो मशहूर वरदान हासिल किया जिसके तहत देवता, दानव, गंधर्व जैसे दिव्य प्राणी या पिशाच पक्षी और सर्प उसे युद्ध में नहीं मार सकते थे, सिवाय मनुष्य के। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस युग के पावर डायनामिक्स को भी दिखाता है, जहां गहन तपस्या से देवताओं तक को विवश किया जा सकता था। तो ये पहलू रावण के कैरेक्टर को एक मल्टी डिमेंशनल रूप देते हैं। उसे सिर्फ नेगेटिव शेड में देखना शायद पूरी तस्वीर ना हो। आपका पक्ष दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे दूसरे नजरिए से देखती हूँ। जहां स्रोत उसकी तपस्या और वरदान का जिक्र करते हैं, वहीं वो ये भी साफ दिखाते हैं कि उस शक्ति का इस्तेमाल फिर कैसे हुआ। वाल्मीकि रामायण का वही बालकांड बताता है कि वरदान मिलते ही रावण ने क्या किया? यज्ञों में बाधा डाली, ऋषियों ब्राह्मणों को सताया और उनके द्वारा तैयार सोमरस की आहुतियों को छीन लिया। क्या ये किसी भक्त का आचरण है? अच्छा, आगे बढ़ें तो रावण का अपना साथी मारीच, जैसा कि वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में वर्णित है, राम के सामने जाने से पहले रावण को क्या कहता है? वो उसे हठी, अहंकारी और विनाशकारी सलाह मानने वाला बताता है। मारीच साफ साफ चेतावनी देता है कि रावण अपने शुभचिंतकों की सही सलाह को अनसुना कर देता है और यही आदत उसके और उसके राज्य के पतन का कारण बनेगी। ये उसके मैनेजमेंट स्टाइल पर भी सवाल उठाता है। और कांवड़ यात्रा की बात, कुछ स्रोत रावण का नाम लेते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन सबकोज न्यूज का ही स्रोत एक दूसरी कहानी भी बताता है। समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद शिव के ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें पवित्र नदियों का जल अर्पित किया। अब जब एक ही स्रोत दो अलग अलग मूल बताता है तो रावण का दावा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, सीता का अपहरण और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखना, जैसा वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में विस्तार से है, क्या ये शक्ति का अहंकार और अधर्म नहीं दर्शाता? इसलिए मुझे लगता है कि उसके कर्म उसकी भक्ति की दलीलों पर ज्यादा भारी पड़ते हैं। मैं मानता हूं कि उसके कर्म विवादास्पद थे, बिल्कुल, लेकिन 10,000 साल की तपस्या को सिर्फ शक्ति पाने का हथकंडा कहकर खारिज करना शायद जल्दबाजी होगी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित ये तपस्या उसकी असाधारण इच्छा शक्ति और निष्ठा का प्रतीक तो है ही,
ब्रह्मा जैसे सृष्टि के रचयिता से ऐसा वरदान पाना जो उसे लगभग अजेय बना दे, मनुष्यों को छोड़कर, उसकी आध्यात्मिक शक्ति या कम से कम उसकी तपस्या की इंटेंसिटी को तो दिखाता ही है। और कावड़ यात्रा जैसी लोकप्रिय परंपरा से उसका जुड़ना, जैसा सब कुछ न्यूज और सनातन ज्ञान बताते हैं, वो महज इत्तेफाक नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं शिव के प्रति उसकी गहरी, भले ही जटिल आस्था की तरफ इशारा करता है। क्या ऐसी भक्ति को हम पूरी तरह नकार सकते हैं सिर्फ इसलिए कि उसके कर्म बाद में नकारात्मक हो गए? पर सवाल यही है ना, क्या वो वाकई भक्ति थी या सिर्फ एक ट्रांजैक्शन?